हाय, गुड आफ्टरनून। आप सबको भूख लगी होगी, है ना? नींद आ रही है किसी को? थोड़ी बहुत थक गए हैं आप बैठे बैठे। आज मैं यहाँ आकर बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि आई थिंक जब जीवो जैसे ऑर्गेनाइजेशन से हम सबको एक मौका मिलता है एकजुट होने का, एक दूसरों की भावना को समझने का, एक दूसरे से बातें करने का, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आई थिंक हमारे लिए हो नहीं सकता। कंग्रेचुलेशंस फॉर फाइंडिंग योर वे हियर, बिकॉज आपने by being present here you have made new opportunities come alive in your life. आपने अपने आप को एक बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी दिया है। मैं बोलूँगी नहीं, ठीक है? हम बोलेंगे, ओके? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज सभी के मैंने स्पीचेस सुने और मैं आज मैंने बहुत कुछ सीखा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहले से जानती थी और उन्हें वापस सुनकर, किसी को उनको दोहराते हुए सुनकर मेरा जो उसमें फेथ है वो और भी बढ़ गया। तो शायद मैं आज जो कहूँगी या आपसे करवाऊँगी आपने कहीं पहले सुना होगा या देखा होगा, लेकिन आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन से ही मुझे जोश मिलता है, ठीक है? ओके, हम शुरुआत करेंगे आप सबको खड़ा करके। आप सब खड़े हो जाइए प्लीज़। खड़े हो जाइए। अभी आप अपने पार्टनर को फेस कीजिए, जो भी आपके आसपास है आप प्लीज उन्हें फेस कीजिए। हाँ, अपने पार्टनर के हाथ थाम लीजिए, आंखों में आंखें देखिए, मुझे मत देखिए, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रही। आंखों में आंखें डाल के देखिए और डिस्ट्रैक्ट मत होइए। पूरे जब तक मैं कहूंगी अभी मत देखो बस हो गया, तब तक आप एक दूसरे के आंखों में देखेंगी। और कहेंगी मैं तुम हूं, मैं तुम हूं, या ऑफ कोर्स मैं आप हूं। मेरा वजूद तुम में बसता है, मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति, हमारी शक्ति। आप एक दूसरे को क्यों नहीं देख रहे हो? मैं सबको वॉच कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ी बुरी टीचर हूँ। Stay with each other, don't get distracted. Just look at each other's eyes. It's a very powerful connection you're about to make. Allow it. Please allow it. अगर आपकी सास भी आपके सामने खड़ी है तो आप प्लीज आंखों में आंखें डाल के बोलिए मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति, मैं तुम में बसती हूँ, तुम मुझ में बसती हो। बस हो गया, आप सब कैरिड अवे हो गए। कैसा लगा? कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम सब सदियों से बहुत सारे बातें सुनते आ रहे हैं, अक्षर हैं जो नारी से जुड़ी हैं। हम पूजा में सुनते हैं, हम घर पर सुनते हैं, हम स्कूल में सुनते हैं, पर क्या हम वाकई में इन शब्दों को अपने चरित्र का हिस्सा बना पाती हैं या नहीं? ऑफ कोर्स हम बहुत इंस्पायर होती हैं, बहुत सारी नारियां हैं इस दुनिया में जो प्रगतिशील है, जिन्होंने बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं, जिन्हें पहचान मिली है, नाम मिला है, शोहरत मिली है। लेकिन ऐसे बहुत सारी नारियां हैं जो चुपचाप अपने घर पे या अपने घर के आंगन के थोड़े से बाहर बहुत बड़े बड़े बहुत खूबसूरत काम कर जाती हैं। और ये नहीं करती क्योंकि किसी का उन्हें सम्मान चाहिए या किसी का आदर चाहिए या किसी के तालियों की गड़गड़ाहट सुनने की आकांक्षा हो। वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो इस बात को पहचान जाती है
कि किसी के लिए कुछ करने में, किसी के लिए सेवा करने में जो हमें अंदरूनी शक्ति मिलती है, वो किसी की तालियों से कभी नहीं मिल सकती। मैं एक ऐसे इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ जो 3 चीज़ों पर बहुत 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 अटेंशन देता है। एक है अप्रूवल सीकिंग, हमारी पिक्चर चलेगी, ऑडियंस आइए, प्लीज़ बताइए, हिट बनाइए, हमारी फिल्म देखिए, हमें प्यार दीजिए, अप्रूव अस, अप्रूव माई क्राफ्ट, अप्रूव हु आई एम। ये बहुत बहुत डरावनी चीज़ हो सकती है, और ये सिर्फ मेरे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ख्याल नहीं है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई लेवल पर, जैसे वेरी लाइटली यू पॉइंटेड आउट दैट एज चिल्ड्रन देयर आर सो मेनी कंपैरिजन्स मेड। हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, देखो वो लड़की कितनी प्यारी है, कितने अच्छे उसके ख्याल है, वो कितनी सहनशील है, वो ये है, वो, तुम और अच्छी क्यों नहीं बन सकती, तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन सकती। और हम अपने बेटों के साथ भी ये करते हैं, और इस चक्कर में हम अपने आप को और अपने बच्चों को अप्रूवल सीकर्स बना देते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट क्या है? क्या है? आप कोई बताएंगे मुझे वुमेन्स एम्पावरमेंट क्या है? हम बहुत सुनते हैं ना इस वर्ड को। टुडे इज अबाउट एम्पावरिंग वुमेन। व्हाट इज वुमेन्स एम्पावरमेंट? प्लीज टेल मी। समबडी, कैन आई गिव यू अ माइक? आई विल कम डाउन। Just pass the mic around. I'll converse with them from there. Just give the mic to anybody. Do we have a volunteer for an answer? कौन जवाब देने वाला है? वुमेन्स एम्पावरमेंट क्या है? अब तो आप सुबह से यहाँ बैठी हैं, आपको काफ़ी, और आप जुड़ी हुई हैं इस संस्था से, तो आप सभी जानती होंगी। I don't want the speakers to answer. I want, yes, please give her the mic. Introduce yourself. मेरा नाम अर्पिता जैन है। अर्पिता। अकॉर्डिंग टू मी विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत नेगेटिव शब्द है। मेरे हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट वो होना चाहिए कि हमें औरतों को ये रियलाइज़ कराना चाहिए कि आप ऑलरेडी शक्तिशाली हो, आपको सिर्फ ये वो चीज़ याद करनी है, आपको नया कुछ नहीं देना है हमें। Absolutely. That was the answer I was looking for, and thank you कि आप, in my first shot I got it. पर किसी और का कोई ख्याल है इस मुद्दे पर? कुछ और, कोई और elaborate करना चाहेगा? Anybody wants to add to this thought? Power in a woman. Okay. It is a power in a woman to be increased. Okay. Yeah. So Thank you. we all have power within us which we need to acknowledge and increase. How do we increase power? Okay, the first thing I talked about was seeking approval. हम हमेशा ये सोचते हैं कि कौन मेरे बारे में क्या। हम साड़ी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें अच्छी लगती है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग होंगे, मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, सो इट्स नॉट एन एलियन थॉट कि मैं तो चमकूंगी, सब मुझे देखेंगे, है ना? कभी कभी तो ये ख्याल आया हो, एक बार तो सोचा होगा लाइफ में, कभी सोचा, 2 बार सोचा, कुछ और बार सोचा। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ अप्रूवल सीकिंग, जहाँ पे आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें। मैं आपको एक अलग थॉट देकर आज जाऊंगी, और वो ये है कि for me, if women's empowerment is ending ignorance. You empower yourself when you educate yourself. And education is not textbook education. Education is value in education. It's human-based education. कि मैं किसी का दिल तोड़ती हूँ, और औरतें बहुत काबिल है लोगों का दिल तोड़ने में। आप अग्री करेंगी?
मैंने आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के आंखों में देखकर ये क्यों बोलने को कहा, क्योंकि मैं मानती हूँ और स्टेटिस्टिकली ये प्रूव किया गया है कि औरत का आगे बढ़ने से सबसे बड़ा रुकावट औरतों का ही होता है और हमें ये बदलना है। हमारे सोच विचार बदलने से ही ये बदलेगा। जब हम समझेंगी कि जिस तरह हमारे ख्याल हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो भी है वो सामने वाली औरत में भी है और उसे सम्मान देंगी, उनका आदर करेंगी, तभी हम आगे बढ़ेंगी। और क्वाइट फ्रैंकली तब आपको एक चमचमाती हुई साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कमरे में जाएंगी और आप खुद रोशनी बन जाएंगी। Getting rid of approval seeking also is being comfortable with who you are, accepting the self. मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ आपको लेजी बनने के लिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर आप मोटी हो गई हैं तो आपको कसरत नहीं करना चाहिए, आपको अपने सेहत का ख्याल नहीं रखना चाहिए, बस मैं मोटी हो गई भी मैं ऐसी हूँ मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं वो नहीं कह रही, पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मोटे हो, आपकी सेहत ठीक है और आप जब साड़ी पहनती हैं या कोई भी आउटफिट पहनती हैं और आईने के शीशे के सामने खड़ी होती हैं और आपको किसी भी लेवल पर अनकंफर्टेबल, इनसिक्योर, अनहैप्पी नहीं फील होता हो तो आप मोटी ही अच्छी हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि काश मैं उस सलवार कमीज में फिट हो पाती, काश मेरी कमर 2 इंच और कम हो जाती, तो प्लीज डू समथिंग अबाउट इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर आप सोचेंगी कि अरे यू नो व्हाट, वो दिया मिर्जा की फिगर है ना, वो बहुत अच्छी है, मुझे वैसी फिगर चाहिए, गलत ख्याल। क्योंकि अगर मैं किसी और को देखकर अपने आप को इवैल्यूएट करना शुरू करूं तो मैं दुनिया की सबसे नाखुश लड़की बन सकती हूं। And I think one of the biggest reasons for unhappiness in women's lives, हमारी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा दुख का ये होता है कि हम constantly कुछ और किसी की जैसे या किसी की तरह बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्यों नहीं हम अपने आप से खुश रह सकते? आई थिंक दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस, क्योंकि इसमें हम दूसरों को भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। वी अलाउ मोर पीपल इन टू आवर स्पेस। एक गेम खेले? हाँ, आई नीड 5 वॉलंटियर्स। आइए ना, 5 लोग। आंटी आप आएंगी? आप आएंगी? आइए ना प्लीज, आइए। 5 हाय, 5 5 5। लवली। अभी जो भी आपके हाथ में सामान है उसको नीचे रख दीजिए। Do we have music here? Okay, it's okay, no problem. मैं आप लोगों से कुछ करने को कहूंगी, आप बिना हिचकिचाए कर देंगी। No matter what I ask you to do. Okay? Game? Okay. क्या आप चाहेंगी कि ये 5 लेडीज जो यहाँ खड़ी हैं अपने हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ, पूरा हाथों को क्यों बांध के रखे हो? कुछ नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। पुट योर हैंड्स अप, शेक देम, शेक योर हैंड्स फ्री, जस्ट शेक देम। आप करना चाहेंगी? करिए, किसने रोका आपको? गो फॉर इट, जस्ट डू इट। अब आप चिड़िया हैं, अपने पंख फैलाकर उड़िए।
अच्छा ये वाला तो सबको अच्छा लगता है करने में क्योंकि फेमिनिन है ना, फेमिनिन एक्शन है। अब आप कूदिए, जस्ट जंप 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 जंप। ओके, अब आप अपना नाक पकड़िए, अपने दूसरे हाथ को अपने सर पे रखिए और बैठ जाइए अपने घुटनों पर, ठीक है। अब जोर से गिली गिली अक्खा हू हा बोलेंगे, जोर से। अब चिल्ला के, मुझे उनको आवाज जानी चाहिए, आपके पास माइक नहीं है, जोर से। गिल्ली हक्का धूम धड़ा, गिल्ली गिल्ली हक्का हू हा, गिल्ली गिल्ली हक्का हू हा, गिल्ली गिल्ली हक्का हू हा, गिल्ली गिल्ली अप्पा हू हा। थैंक यू लेडीज, यू वर वेरी गुड स्पोर्ट्स, दैट वाज वंडरफुल। ये मैंने क्यों करवाया? वी विल जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने क्यों करवाया, आप जवाब दे सकते हैं? नेवर बी, बोलिए, अपने आप को फ्री करने के लिए। नेवर हैव इनहिबिशंस, never restrict yourself from feeling what you need to feel. It's okay if you're making a fool of yourself and somebody is watching and they'll probably laugh. It's fine. It's not the end of the world. आप लोग सब थोड़ा तो हंसी होंगी ना? अच्छा, कितनों ने सोचा थैंक गॉड मैं स्टेज पे नहीं गई? कितनों ने सोचा? हाथ उठाइए, अब तो आप सब फ्री हो गई हैं। हाथ उठाइए। अच्छा, कितनों ने सोचा छी कैसे लग रहे हैं, क्यों करवा रही है दिया मिर्जा इनसे? सोचा किसी ने? क्यों नहीं सोचा आपने ये बात? और क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपसे ये सवाल कर रही हूं? क्योंकि जब आप खुद कोई भी चीज, कोई भी कार्य अनइनहिबिटेडली विद कॉन्फिडेंस करती हैं, कोई भी ये सवाल नहीं पूछेगा कभी भी, जिंदगी के कोई भी मोड़ पर। Don't you agree with me? You did this yourself. How did it feel? Amazing. अभी इतने फनी हरकतें करके कभी आपने सुना होगा कोई बोलेगा कि I felt amazing? हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर ब्यूटी मैगजीन्स है, फिल्म स्टार्स है, ये है, वो है। There's constant pressure to be a certain way. The only message I want to leave, मैं छोड़ना चाहूंगी आप सबके साथ, एक ही सोच, आप अपने आप में, अपने आप से खुश रहना सीखिए, तभी आप अपने आसपास के लोगों से खुश रहेंगी। और औरत शक्ति है, पर कोई भी शक्ति अकेले नहीं सर्वाइव कर सकती। आप एकजुट होकर करेंगी तो सब कुछ कर पाएंगी। एक दूसरे को बढ़ावा दीजिए, सम्मान दीजिए, हौसला दीजिए, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप मुस्कुराती हैं तो मैं मुस्कुराती हूँ, आप खिलखिलाती हैं तो मेरा जग खुशियों से और रोशनी से भर जाता है। थैंक यू। मैं दिया को ज़रा स्टेज पर रुकने के लिए कहूँगी और यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऑल हु आर एंजॉइंग ओवर हियर दिया स्पीच, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी तालियां बजानी चाहिए। अब मैं